ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राहु केतु का परिवर्तन वृषभ राशि के जीवन में बहुत ही बड़े बदलाव करने वाला है। ये गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही खास है। ये गोचर से कोई नकारात्मक असर अगर वृषभ राशि पे पड़ता है तो कौन से मामले में ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पे संभालना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राहु केतु के इस परिवर्तन से, इस गोचर से आपको कौन से फ़ायदे नुकसान होंगे और उसके लिए कौन से उपाय भी किए जाएंगे, वो वीडियो में हम आगे बताएंगे। राहु और केतु वैदिक ज्योतिष में छाया ग्रह माने जाते हैं, परंतु इनका वास्तविक भौतिक अस्तित्व नहीं होता। इसकी गति हमेशा प्रतिगामी होती है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक राहु जीवन काल के लिए कर्म के उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करता है और आत्मा की वृद्धि, विकास का मार्ग बताता है। राहु वायु तत्व राशि मिथुन से पृथ्वी तत्व राशि वृषभ से गोचर करने जा रहा है। यही पृथ्वी तत्व राशि में राहु स्थिरता प्रदान करेगा। अब राहु का ये गोचर और केतु का ये गोचर आपके जीवन में कौन से प्रभाव डालेगा, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। ये चीज़ें जानना इसलिए आवश्यक है कि अगर हमें पता चल जाए कि ये कैसे होने वाला है और इसके उपाय क्या है, तो हम जीवन में कई घटनाओं से बच सकते हैं और कई घटनाओं को हम सुधार कर सकते हैं। इससे हमें कई सारा फ़ायदा होता है। जीवन में अगर आगे बढ़ना होता है तो हमें कई मुश्किलों को समझना होता है और उसके समझदारी से उसका उपाय निकालना होता है, ताकि हम उस परिस्थिति में दोबारा ना फंसे। जीवन में सफलता के कई मंत्र होते हैं, उसमें से एक मंत्र यह भी है कि जीवन में सारी घटनाओं का एक प्लानिंग किया जाए, एक तोड़ निकाला जाए कि इससे कैसे निपटा जा सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं राहु के परिवर्तन से वृषभ राशि वालों को कौन सी घटनाएं मिलने वाली है। ज्योतिष के अनुसार वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में राहु लग्न भाव में गोचर करेगा, जो कि व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और सामान्य समृद्धि का ग्रह है। तनु स्थान में यह एक व्यक्ति में आकर्षण की शक्ति और लोगों को उनकी और सहजता से आकर्षित करने की क्षमता देता है। आप आत्मसंदेह मोड में हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को समझ लेते हैं, आपका मन आपके व्यक्तित्व को मजबूत करने में मदद करेगा। आपका साहसिक निर्णय आपके करियर के मोर्चे में अचानक वृद्धि देने में मदद कर सकता है। यह एक व्यक्ति को बहुत ही निचले स्तर से उच्चतम स्तर तक पहुंचने में सहायता करेगा। आपकी वाणी में उग्रता रहेगी। आपके मन में कुछ हो सकता है, लेकिन इस दौरान उन भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करना चाहेंगे। आपको अपने खर्चों के बारे में सावधान रहना होगा। आपको सोचना होगा, समझना होगा। अप्रत्याशित व्यय आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। पैसों को संभालिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिया, कुछ भी ले लिया, नहीं। बजट बनाकर चले। कहाँ पे पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए, ताकि राहु ग्रह का ये गोचर आपको दिक्कत ना करे। ये तो राहु का परिवर्तन जाना, वृषभ राशि वालों को क्या होगा ये जाना। अब जानते हैं केतु का जो ये गोचर होने वाला है वो काफ़ी खास माना जाता है। 18 माह बाद छाया ग्रह राहु और केतु भी ये चीज़ें करने वाले हैं। केतु गोचर का असर वृषभ राशि पर क्या पड़ेगा। केतु इस राशि में 7वें भाव में विराजमान होंगे। 7वें भाव से विवाह और व्यापार का विचार किया जाता है। जीवन साथी से अनबन एवं वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। जीवन साथी में क्रोध की अधिकता रहेगी। व्यापार में सावधानी बरतने की ज़रूरत यहाँ पे लग रही है। व्यापार में की गई साझेदारी में धोखा मिलने की संभावना बन रही है। धन लाभ से ज़्यादा हानि होने की संभावना है, इसीलिए सोच समझकर धन का खर्च करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी हाथ में आ गया और कुछ भी खर्च कर लिया, नहीं, ये चीज़ें नहीं चलेगी। आपको वृषभ राशि वालों को पैसों का गणित समझना होगा। पैसों को ध्यान से और प्लानिंग के साथ उसका इस्तेमाल करना होगा। अब ये सारी चीज़ों से बचा कैसे जाए, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखिए, कौन से उपाय करें, चलिए बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु का बहुत ही खास महत्व है। राहु और केतु अगर जातक की कुंडली में दशा महादशा में हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी परेशान करते हैं। कुंडली में राहु केतु की दशा चल रही है तो आपको ध्यान रखना ही है। और अगर
ये परिवर्तन में भी आपने ये चीज़ें समझ ली तो आपको अच्छा परिवर्तन मिलेगा। किसी भी निर्णय से पहले इस बात पर गौर करें कि अगर राहु केतु का परिवर्तन आपको नुकसान कर रहा है तो आपका नुकसान क्यों हो रहा है। फैसले लेते वक्त ध्यान रखिए, 2 बार ज़रूर सोचें। हो सके तो किसी अनुभवी की सलाह ले लें, घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह ले लें। कम से कम आपको इतना तो पता चल जाएगा कि कार्य कैसे करें, क्यों करें, कब करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब राहु केतु ग्रह खराब होते हैं तो विचारों में नकारात्मकता ज़्यादा आती है, हावी हो जाती है। पर्सनल हो या पर्सनल लाइफ हो, कहीं पर भी कई चीज़ों पे नकारात्मकता आ जाती है, करियर में, संबंध में, हर जगह। ऐसी स्थिति में कोशिश करें कि मन पर नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दें। जब भी ऐसी स्थिति हो तब अपने इष्ट देव का नाम जप कर आगे आइए ताकि जीवन में ज़्यादा दिक्कत ना हो। धार्मिक पुस्तकें खास पढ़ सकते हैं आप। अगर भगवान शिव के भक्त हैं तो उनकी उपासना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं ताकि राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचा जा सके, कम हो जाए। राहु केतु खराब होने से करियर में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। कभी नौकरी मिलने में परेशानी होती है, जहाँ पे आप कार्यरत है वहाँ पे अचानक दिक्कतें आती है। व्यवसाय में थोड़ी परेशानी आपको शुरुआत में हैरान परेशान कर सकती है। ऐसे में कुछ नया सीखने की कोशिश करें। निराश या हताश होने के बजाय कार्यों को और भी बेहतर तरीके से संपन्न करने का प्रयास करें। साथ ही अलग अलग तरह के कार्यों को सीखते रहिए ताकि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते ही जाए। राहु आंतों की प्रक्रिया को संचालित करता है, इसीलिए जब इसकी दशा चलती है तो पाचन शक्ति पे सबसे बुरा प्रभाव इसका पड़ता है और हमें लगता है कि कुछ भी खाए पचन हो ही नहीं रहा। ये राहु की दशा की वजह से होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इस समय घर का भोजन लेना उचित है, बाहर का भोजन परहेज करें, तला भुना कम करें। सात्विक भोजन आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण हो सकता है। इस वक्त जब तक राहु केतु का गोचर चल रहा है, वृषभ राशि वाले पूजा पाठ में चंदन की धूप बत्ती, अगरबत्ती का प्रयोग करें। उसकी सुगंध से आपके दिमाग को शांति और सकारात्मकता मिलेगी। इसके अलावा डियो या फिर साबुन के रूप में भी चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको ये उस खुशबू से फ़ायदा हो। यह भी बहुत ही प्रभावकारी होता है। रूम फ्रेशनर में भी चंदन की खुशबू का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से राहु केतु का प्रभाव थोड़ा कम होता है, निष्क्रिय होता है, क्योंकि इससे सकारात्मकता आती है और सकारात्मक विचार आपको ज़िंदगी में आगे ले जाते हैं, नकारात्मक सोच को आने नहीं देते। तो हमने इस वीडियो में जाना कि राहु केतु का परिवर्तन कौन से असर आप पर यानी कि वृषभ राशि वाले पर करने वाले हैं और कौन से उपाय आप कर सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए वृषभ राशि वाले इस समय क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।